नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों का ओ लेवल एग्जाम्स जनवरी में खत्म हो गए हैं और आप लोगों के भले वो R4 हो या R5 पुराने या नए कोई भी स्टूडेंट्स हो और उनका 30 और 31 को एग्जाम लगा हुआ है प्रैक्टिकल का, तो आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे प्रैक्टिकल को लेकर। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में होता क्या है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कोई फाइल भी बनती है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्स वाले दिन हमें प्रोजेक्ट भी जमा करना होता है, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में कंप्यूटर में करके दिखाना होता है, प्रैक्टिकल कहां पर होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और साथ ही साथ आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के मार्फत आपको सभी कुछ क्लियर कर देते हैं और इस प्रैक्टिकल को कैसे क्रैक करें वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं मिनेश स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि नेलिट ने आप लोगों को पहले ही मेंशन कर दिया है कि प्रैक्टिकल की 30 और 31 को आपके एग्जाम्स होंगे। सबसे पहले तो अंदाजन 20 तारीख तक आप लोगों के प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड आने लगेंगे। जैसे ही प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा, अभी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आया हुआ है वो नहीं, उसके लिए एक सेपरेट एडमिट कार्ड आएगा प्रैक्टिकल का। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन। अभी कोई भी एडमिट कार्ड का डिक्लेरेशन नहीं है। तो जैसे ही प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा, आप नेलिट की साइट पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जाइएगा, ओ लेवल चूज करिएगा, डिक्लेरेशन को असाइन करिएगा और अब आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर से और यहाँ से जनवरी का प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, जैसे कि अभी आप लोगों ने नॉर्मल एडमिट कार्ड एग्जाम्स का डाउनलोड किया था, वहां पर आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब उस एडमिट कार्ड में आप लोगों को एक एग्जामिनेशन सेंटर और आपका टाइम मेंशन होगा। एडमिट कार्ड में बच्चों डेट और टाइम तो मेंशन होगा ही, सेंटर कहां पर है, या आपको एक S1 S2 S3 S4 इस तरह का बैच अलॉट होगा। आप लोगों को करना क्या है, नंबर फर्स्ट बिल्कुल उसी तरीके से एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालना है। नंबर सेकंड, अगर आपके पास नेलिट का आईडी कार्ड है तो उसे भी अपने पास रख लीजिएगा, ये आपके डैशबोर्ड से मिल जाएगा। नंबर थर्ड, आप लोग कोई भी आइडेंटिटी के लिए खासकर आधार वगैरह अपने साथ रख लीजिएगा। एक राइटिंग मटेरियल यानी कि आपको बाकी जो चाहिए वो सब आपको क्लियर है, कोई फोटो या कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको उस पर्टिकुलर डेट में एग्जाम देने के लिए, एडमिट कार्ड देने के लिए उस इंस्टीट्यूट में जाना होगा। ये इस बार स्कूल या कोई कॉलेज नहीं होगा, एक पर्टिकुलर नेलिट का ऑथराइज इंस्टीट्यूट होगा जहां पे कंप्यूटर्स लगे होंगे। आपको प्रैक्टिकल का मतलब कंप्यूटर पे करके दिखाना होगा। आप जैसे ही वहां पे जाएंगे, आपको एक कंप्यूटर पे या यूं कहिए कि एक फिजिकल फॉर्म में एक इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको अलॉट होगा। ये क्वेश्चन पेपर नेलिट आपको देगा। 100 नंबर्स का ये क्वेश्चन पेपर रहता है। इस 100 नंबर्स के क्वेश्चन पेपर्स को करने के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। इसमें आपके 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 20 मार्क्स का वाइवा होता है। वाइवा नेलिट के द्वारा ऑथराइज जो भी एग्जामिनर होगा वो आपसे लेंगे, मैं अभी पूरा बता रहा हूं। आप लोगों को नंबर फर्स्ट है, ये जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपके सामने एक कंप्यूटर होगा। इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के 4 क्वेश्चंस होंगे जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग R4 के हैं तो आपको R4 के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, चारों में से एक एक। और अगर आप R5 के हैं तो आप लोगों को R5 में भी 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी से एक एक, यानी चारों पेपर से एक एक क्वेश्चन। अब इन 4 में से 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए ऑब्सोल्यूट होगा, यानी कि लास्ट। और जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मली 3rd और 4th के बीच में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, सी प्रोग्रामिंग या आईसीटी के या मल्टीमीडिया के रूप में। R5 के केस में आपको पाइथन और या तो आईओटी में एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करने हैं, एक आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ये तो बात हो गई। आपको क्वेश्चन पेपर्स कंप्यूटर पे करके दिखाने होंगे। अब क्वेश्चन पेपर्स आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चंस में जो भी लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सेल का, जिसमें आपसे बोल रहा है कि ये शीट बनाइए एक्सेल की और इसे कंप्यूटर पे करके दिखाइए और इसका प्रिंट कैसा हो रहा है, एवरेज वगैरह वगैरह पूरा इसी फॉर्मेट में निकालिए। आपको कंप्यूटर पे ये करना होगा, ये बनाना होगा, सिस्टम पे तैयार करिए। जिन बच्चों ने एक्सेल पढ़ा है भाई बट नेचुरल है, वो आराम से इसे बना पाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों में जो R5 वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज कैल्क में करके दिखानी होगी, क्योंकि वो लिब्रा ऑफिस का यूज कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन 25 नंबर का है। दूसरा, आप जब ये पूरा हो जाए तो सेकंड क्वेश्चन आपका HTML का होगा।
HTML का एक फॉर्म आता है नॉर्मली, या फिर HTML के लिए आप लोगों को href कमांड आते हैं या बटन आता है, या कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा। ये आपको नोटपैड पे पूरा टाइप करना होगा, .html के नाम से सेव करके वेब पेज के रूप में पूरा बनाना होगा। जो R5 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके उसमें भी यही रहेगा। हो सकता है पहली बार प्रैक्टिकल हो रहा हो तो आपको एक क्वेश्चन या तो जावा का दे दे, या तो हो सकता है CSS का दे दे, HTML तो होगा ही होगा। तो ये भी 25 नंबर का है। तीसरा, आप लोगों को एक सी की प्रोग्रामिंग मिलेगी। कोई एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप लोगों के यहाँ प्रोग्राम में दिखा रहा है कि आपको 1 डायमेंशन एरेज है और उसमें कितने नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। इसी तरीके से पाइथन का भी एक सवाल होगा, आप लोगों को वो भी करके दिखाना होगा। कंप्यूटर पे आपकी सी लैंग्वेज एंड पाइथन दोनों ही पहले से अवेलेबल होंगी। लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा जो कि ऑप्शनल होगा, आप इसे कर सकते हैं अगर आप सी का सॉल्व नहीं करते हैं। R4 वाले के स्टूडेंट्स में या तो मल्टीमीडिया का क्वेश्चन आता है, या तो C# का आता है, या फिर आप लोगों का ICT का आता है। और साथ ही साथ R5 वाले में लास्ट क्वेश्चन आपका IoT का ही आएगा। तो इनमें से कोई एक करना है। तो आपने देखा 25-25 50 नंबर ये हो गए और 30 नंबर ये हो गए। आपके पास 80 नंबर का पूरा थ्योरी क्वेश्चंस आ गए हैं। इसमें से 20 नंबर अब आपके वाइवा के होंगे। तो पहले तो आप लोगों ने पूरा कर लिया, ओके, कंप्यूटर पे हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप लोगों को एक कॉपी मिलेगी। ये ऑप्शनल होती है, कहीं कहीं पे मिलती है, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलती है, लेकिन नेलिट अपनी तरफ से सभी को कॉपीज प्रोवाइड करता है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपने कंप्यूटर पे सॉल्व किए हैं उसे कॉपी में एक्सप्लेन करना है। यानी कि आपने HTML में जो प्रोग्राम बनाया है उसे कॉपी पे आप लिखेंगे, और साथ ही साथ अगर सी पे बनाया है तो वो लिखेंगे। इसमें आपने क्या फॉर्मूलाज लगाए हैं वो डालेंगे पूरा। तो ये आपको कॉपी पे करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर हो गया, सेकेंड स्टेप आपका कॉपी हो गया, और थर्ड स्टेप अब आपको ये सारी चीजें लेकर वाइवा देने एग्जामिनर के पास जाना होगा। कॉपी वाला कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट और उसके माहौल और उसके मूड पर। बता दें आपको, आपका प्रैक्टिकल मूड पर भी बहुत कुछ काम करता है। आपकी जो पिक्चर क्लियर होगी, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो वाइवा के लिए जब आप जाएंगे एग्जामिनर के पास अपनी ये कॉपी लेकर, तब उस बीच आपसे एग्जामिनर आपके इन्हीं सवालों से क्वेश्चंस पूछेगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। एक्सेल में फॉर्मूला एवरेज है तो बताइए स्क्वायर रूट का क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा, और जरूरी नहीं है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के हों, क्वेश्चन कहीं के भी ले लेता है। एग्जामिनर का अपना मूड है, वो आपसे सी के बारे में पूछ लेगा, बताइए हैश इंक्लूड क्यों लगाया जाता है, वाइड मेन में वाइड का क्या काम है, या फिर आपसे पूछ लेगा इफ कंडीशन में या डू वाइल में अंतर क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो आपको वाइवा के जवाब देने होंगे और आप लोगों को इतना ही करना होता है बस। तो ये तो हो गया एग्जाम कैसे होगा। वहां पे ना कोई प्रोजेक्ट फाइल जमा होगी और ना ही कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो यही है आपका प्रोजेक्ट। इसमें आपको 50 नंबर्स कम से कम लाने जरूरी है। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं, एक छोड़ भी दिया है, वाइवा में थोड़ा बहुत बोल दिया है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और एक चीज बता दें, प्रैक्टिकल तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो कि लीगली फॉलो होता है। अब मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं कि इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। जाहिर है कि आप लोगों के पास मेरे इंस्टीट्यूट का या मेरा ऐप होगा, इस ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा, और इस ऐप में मैंने R4 एंड R5 दोनों के ही आप लोगों के लिए मॉड्यूल अवेलेबल करा दिए हैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोर में जाइए, ऊपर टाइप करिएगा प्रैक्टिकल। जैसे ही आप प्रैक्टिकल लिखेंगे आप लोगों के सामने दोनों के प्रैक्टिकल्स खुल जाएंगे। देखिए R4 का है और ये R5 का है। आपने R4 वाला प्रैक्टिकल ओपन किया, R4 के प्रैक्टिकल के लिए प्रोमो चल रहा होगा, आप लोग इसी पे जाकर नीचे ऑनलाइन पेमेंट करिए और इसका कंटेंट ये ओपन हो जाएगा। आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, ये मैंने ओपन कर रखा है सभी के लिए। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कैसे है उसका एक पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों को नीचे की क्लासेस मिलेंगे जिसमें आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स आगे के जो हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। साथ ही साथ ऊपर PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको पिछले प्रैक्टिकल्स के पेपर भी होंगे और प्लस उनके सॉल्यूशंस भी होंगे जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होंगे। तो ऊपर आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल ओल्ड पेपर्स भी हैं, ये रहे, और इन पेपर्स का जैसे ये जुलाई के पेपर्स दिखा रहा होगा, और ये ओरिजिनल पेपर्स हैं, ये नेलेट की साइट पे भी अवेलेबल है, और उनके सॉल्यूशंस भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को
नीचे कुछ कंटेंट और भी एक्स्ट्रा दे रखा है। एक्चुअली हमारे यहाँ जब पिछली बार से प्रैक्टिकल्स हो रहे थे तो उन प्रैक्टिकल्स के लिए जो बच्चों ने, क्योंकि इसमें तो वही प्रैक्टिकल्स आपको दिखाएगा जो कि ऑलरेडी आपकी साइट पर अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास कुछ बच्चों के पुराने प्रैक्टिकल्स के भी पेपर्स अवेलेबल है जो कि लास्ट जैन 2020 के यहाँ पे दिखेंगे। तो आप ये प्रैक्टिकल पेपर्स यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर्स हैं और मैं आपसे भी कहूँगा क्योंकि प्रैक्टिकल का पेपर आपको घर लाने को नहीं दिया जाएगा, तो आप लोगों से एक मैं कहूँगा कि एक मेरी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है कि आप उसकी फोटो जरूर ले लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा, ताकि फोरकमिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक आइडिया हो जाए कि R5 के प्रैक्टिकल्स में किस तरीके आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हो गया R4 का कंटेंट। अब इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए भी क्या क्या चाहिए, तो मैंने आपके डॉस के कमांड जिससे क्वेश्चन आता है, सी के क्वेश्चंस, वो सी प्रोग्रामिंग के कुछ ट्यूटोरियल, एक्सेल फॉर्मूलाज, प्रैक्टिकल के लिए HTML की प्रैक्टिस, स्टार, मैंने लगभग वो कंटेंट दे दिया है जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बच्चों लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आया था HTML का, जिसमें आपको एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें फर्स्ट नेम, ये सारा आपको एक फॉर्म बनाना था जिसमें ऑप्शन बटन्स भी थे, स्टेट भी था, फोन नंबर और चेक बॉक्सेस भी थे। तो ये पूरा तैयार करना था। मैंने आप लोगों के लिए इसमें पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग के साथ दे रखा है और आप लोग इसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, रट लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से आप लोगों का R5 का भी प्रैक्टिकल अवेलेबल है। आप लोग अगर पीछे बैक करेंगे तो आपको R5 का भी प्रैक्टिकल, जो कि पहली बार होना है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर ली है क्योंकि अभी हम लोगों में से क्या क्या क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम पता चलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को वो तो मिलेगा ही, प्लस मैंने इस बार M1, M2, M3 और M4 जो भी R5 के हैं, जो भी कोर कंटेंट है, उनका आप लोगों का अलग अलग स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ जो कोर इंपॉर्टेंट है, भले वो लिब्रा के हो और भले वो PPT के हो, क्योंकि वर्ड का आना मुश्किल है, एक्सेल का ही आएगा क्वेश्चन, बट नेचुरल है। सेकंड वाले में, M2 वाले में यानी कि इंटरनेट वाले में HTML की प्रोग्रामिंग आएगी, एक जावा का क्वेश्चन बनता है वो आएगा, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के HTML के लिए फॉर्म वगैरह और CSS का है थोड़ा सा पार्ट, वो ऐड किया है। सबसे बढ़िया फायदा मिलेगा आप लोगों को M4 में, IoT के पास आप लोगों को करने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। IoT का अगर आप चेक करें तो उनके आपके पास 7 या 8 प्रैक्टिकल है, बस उसी में से एक आना ही आना है। जैसे इस बार मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो इस बार गैस सेंसर आ गया, वो पूरा का पूरा आपने छाप दिया। सेम इसी तरीके से आप लोगों को इसमें से कोई ना कोई एक जरूर मिलने वाला है बस। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, IoT के लिए एड्रीनो चाहिए, तो आप जिस सेंटर पे जाएंगे एग्जाम देने, बट नेचुरल है उनके पास एड्रीनो होगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, शायद ही इंडिया में जो NILT के ऑथराइज सेंटर है वो भले ही दे दे, बाकी तो कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 40 बच्चों का प्रैक्टिकल लेना है तो वो 40 एड्रीनो डिवाइसेस रखें, ऐसा नहीं मैं मानता। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मेरे वो जो 7-8 प्रैक्टिकल मैंने आपको बताए हैं, वो जो आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, PDF के फॉर्म में भी है, मैंने ऊपर डाल दिए हैं, वो सब रट लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% आपको इससे मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक आपका एक्सेल का पकड़ लीजिए, एक HTML का, बस आपका हो गया क्वालिफाई, 70-75% हो गए। इसके सिवाय मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। NILT ने अपने इस सिलेबस मॉड्यूल में प्रैक्टिकल के असाइनमेंट भी आपको दिखाए हैं R5। R4 में बच्चों मेरा जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से, मतलब यूं कहिए कि प्रूफफुल है, आप आराम से निकाल लेंगे। बस वो मटेरियल आप लोग एक बार फॉलो कर लीजिए, PDF देख लीजिए, निकल जाएगा। R5 का क्योंकि फर्स्ट टाइम है, हमें भी आइडिया मिलेगा, तो आप लोगों को NILT ने प्रैक्टिकल के असाइनमेंट के सैंपल्स दिए हैं कि आप लोग इस तरीके का असाइनमेंट दिखा सकते हैं, जिसमें फोल्डर्स बनाना है, वर्ड में बुलेट वगैरह लगाना, इस तरह के क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। NILT का ये कहने का मतलब है आप इस तरीके का टेबल बना सकते हैं। तो आप लोगों का ये लेटर दिया है, इसमें मेल मर्ज करके दिखाइए, ये एक सैंपल बन सकता है। तो आप लोगों को अगर ये सैंपल फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को नेक्स्ट इसी में फोरकमिंग थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें, ये तो हो गया आप लोगों का M1 वाला। M2 में NILT ने दिया है कि देखिए HTML की कोडिंग करके यहाँ पे नंबरिंग क्रिएट करिए, एक फील्ड डिजाइन करिए, साथ ही साथ हाइपरलिंक के एंकर टूल का इस्तेमाल करिए। इन्होंने दे दिया है कि आप लोग एक प्रोग्राम सॉल्व करिए जावा में, साथ ही साथ एक इस तरह का फ्रेम आउट निकालिए, इमेजेस लगानी है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखना है, पॉपअप विंडो बनानी है, एक इस तरह का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। कॉलम स्पैम, रो स्पैम, ये बहुत आता है, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपको लास्ट, ये तो पाइथन हो गया, इसके बाद पाइथन में उन्होंने दे दिया है कि आपको इनमें से कोई प्रोग्राम अच्छा खासा याद कर लीजिए या बना लीजिए, इनमें से आने की उम्मीद है,
फिबोनाची सीरीज भी आप देख रहे हैं, नमपाई भी है, साथ ही साथ लिंक लिस्ट भी है, लिस्ट भी है, और आप लोगों को कुछ इफ कंडीशन भी दी गई है। लास्ट में अगर आप चेक करें तो ये है आपका आईओटी ने वही आपके नंबर्स दिए गए, इनको ब्लिंक करना है एलईडीज को, साथ ही साथ एलसीडी डिस्प्ले का दिया हुआ है, साथ ही साथ आप लोगों को बजर के लिए भी दे रखा है। बटन्स के थ्रू आप एलईडी को कैसे टॉगल करेंगे, इसमें 100 ms की आपको लोगों को टाइमिंग दी रखी है, बस इस तरह का है। तो ये यहाँ पे पॉल्यूशन सेंसर वाला दे दिया है। तो ये बच्चों आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आप आराम से ये पूरा कर लीजिए, ये ज्यादा टफ नहीं आएगा, बता रहे हैं। लीजिए आपका प्रैक्टिकल इजीली क्लियर हो गया। अब ये तो बात हो गई कि प्रैक्टिकल में होता क्या है ऑफिशियली। अनऑफिशियली क्या होता है? अनऑफिशियली बहुत कुछ होता है बच्चों। अनऑफिशियली ये होता है कि जब आप जिस एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने जाएंगे वहां पर आपको कुछ ऐसे चीजें मिल जाएंगी जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि हमें पेपर देना ही नहीं पड़ेगा। वो क्या है वो मैं खुल के तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स इसी धाक में रहते हैं कि बच्चा कुछ सुविधा शुल्क प्रदान करे और हम उसको पूरी सुविधाएं दे दें। वो अग्रसर रहते हैं इस कार्य के लिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि किसी कारण से नहीं कर पा रहे होंगे प्रैक्टिकल्स, तो उनको वो इस तरीके से अप्रोच भी करेंगे। मेरे साथ भी मैंने देखा है, मेरे बच्चे भी मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और ये होता है। आप लोग भी अभी एग्जाम देकर आएंगे तो आप भी मेरे को बताएंगे, देखना। अब मैं पर्सनली तो पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है। दूसरी चीज, एग्जामिनेशंस में कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो प्रैक्टिकल के समय आपका कॉपी भी नहीं चेक करते वो लोग। एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आकर आप लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन भी नहीं देखता, वो सिर्फ वाइवा के बिहाफ पर पता कर लेता है कि बच्चे को क्या आता है। तो जिसका वाइवा अच्छा गया वो समझ जाइए कि वो ऑटोमेटिकली पास है। तो आप वाइवा को थोड़ा ध्यान से दीजिए। एक चीज मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक स्टूडेंट हैं, भले आप प्रोफेशनली किसी जॉब में हो, कहीं पर भी हो, आप एक इंटरव्यू की तरह आप एक एग्जामिनर के सामने वाइवा देने जा रहे हैं, तो आपका अटायर मैटर्स करता है। मैंने कई जगह देखा था, हमारे पास के जो सेंटर्स हैं वहां पर भी लोग जीन्स में आ जा रहे हैं, रैक्स पहन रहे हैं, अरे बाप रे। कुछ लड़कियां तो बिल्कुल मतलब क्या बताएं, कुछ अलग ही टाइप का सीन बन जाता है। तो एग्जामिनर पर वो गलत इंप्रेशंस हैं। एग्जामिनर्स मैच्योर होते हैं और वो आपकी इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो आप लोगों को सभी को कहा जाता है एक प्रॉपर अटायर पे जाइए। सर्दियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैंट शर्ट जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक प्रॉपर स्टूडेंट अटायर में जाएं, प्रॉपरली आप लोग दीजिए। अब ये नहीं कि शादी का आप लोगों का लौट रहे हैं तो लाओ प्रैक्टिकल भी देते चले आ रहे हैं ना, ऐसा ना करें। तो ये मेरी पर्सनल आप लोगों के लिए एक सजेशन है जो आप लोग इसे जरूर मानिएगा। दूसरी चीज है, प्रैक्टिकल में कोशिश करिए कि वाइवा अच्छा जाए, एग्जामिनर्स को कन्विंस करने की कोशिश करिए। एग्जामिनर कभी कभार सिंपैथी भी ले लेता है, ये भी एक एक्स्ट्रा एंगल है। मैंने देखा है कहीं कहीं पे सिंपैथी में भी हो जाता है। कुछ बच्चों से एग्जामिनर ने पूछा, मैंने मेरे यहाँ पे होते हैं जब बच्चे आते हैं एग्जाम देने के बाद, मैं पूछता हूँ बच्चों क्या आया, बोलते सर जो आया सो आया, वो तो पता नहीं। वहां पर उनके भी बच्चे थे इंस्टीट्यूट के, तो वो तो कुछ कर नहीं रहे थे, हमने उन्हीं की कॉपी देखकर लिख दिया था, वो उनको कुछ कह नहीं रहे थे। और उसके बाद जब प्रैक्टिकल के बाद वाइवा की बारी आई तो उन्होंने पूछा कहाँ के हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत और बस हम चले आए, और वो बच्चों क्वालिफाई कर गए। तो इसको इतना बड़ा, मेरा कहने का मतलब है आप पहाड़ मत समझिए, इसको इतना ज्यादा मतलब कि वैसा मत ले लीजिए कि नहीं हमारा को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है। प्रैक्टिकल ठीक है, नेलेट ने उसको इतना ज्यादा स्ट्रांग या इतना ज्यादा टफ नहीं दिया है, लिनेंटली आप लोग आराम से निकाल लेंगे, आप इतना पेन ना लें। तो बस आप कुछ वीडियोस फॉलो करिए ताकि खाली शीट ना जाए, खाली ना छोड़ाए। आप कुछ प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, नहीं भी आई टेबल की प्रोग्रामिंग आपको आई, मान लीजिए उसने जावा का दे दिया कोई क्वेश्चन या नहीं, तो आप कुछ करके आइए, कम से कम ऐसा तो ना लगे कि हाँ लड़का बिल्कुल सिंगाड़ा ही है। तो इसीलिए तो आप लोगों को वीडियोस मैं जो दूंगा आपको ऐप में, आप अच्छे खासे कुछ प्रोग्राम्स पढ़ लीजिए, आपको बड़ा हेल्प करेगा। ये बस पूरा सीन यही है प्रैक्टिकल का, इससे ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं पे तो मैंने देखा मेरे पास जो सेंटर्स हैं 3 घंटे बच्चों को बैठाते नहीं है, 1-1.5 घंटा बस जाओ तुम, बस हो गया प्रैक्टिकल, बाकी छोड़ो भागो। तो ऐसा सब होता है। तो खैर, लेकिन ये मैंने रेयर केस में बताए हैं कि कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं और कुछ सेंटर्स में प्रॉपर प्रैक्टिकल होता है, कुछ सेंटर्स में हर बच्चे का वाइवा भी होता है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रहता है। तो ये डिपेंड्स कि आप लोग किस सेंटर पे जाते हैं।
तो बच्चों बस इतना ही था आज के प्रैक्टिकल को लेके सेशंस। मैं बीच बीच में प्रैक्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करता रहूंगा और बाकी तो आपको ऐप में सब कुछ मिल ही जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। विश यू हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्पर्स दिस न्यू ईयर एज वेल एज मकर संक्रांति। गुड बाय, टेक केयर।